धन्यवाद संचालक महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय मूल्यवासी, जय सतनाम। आप सभी को मेरी तरफ से जय मूल्यवासी। महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपने प्रबोधन की शुरुआत करूँगी। माननीय अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है उनका छत्तीसगढ़ में, और तमाम मंचासीन बुद्धिजीवी साथियों को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तमाम कार्यकर्ता और डेलीगेट्स साथियों का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए और महिला होने के नाते मैं महिलाओं के लिए हो रहे जो अत्याचार है उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी। साथियों, महिलाओं पर आए दिन शोषण और बलात्कार जैसी समस्याएं हो रही है, जिसमें है दुष्कर्म, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी, करुणापूर्ण हत्या, वेश्यावृत्ति और तमाम घटनाएं जो महिलाओं पर लगातार होती आ रही है। ये आज की घटनाएं नहीं है साथियों, और आज हमें लग रहा है कि ये घटनाएं बहुत ही ज़्यादा हो रही है। साथियों, एक रिसर्च से पता चला है कि भारत में एक दिन में लगभग 90 रेप्स होते हैं। आप सोच सकते हैं, एक दिन में लगभग 90 रेप्स, यानी कि लगातार रोज 90 रेप्स होते हैं। साथियों, ये वो आंकड़े हैं जिनकी जानकारी है, जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, और उन आंकड़ों का क्या जिनका कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जाता है। साथियों, वो किसी भी वजह से हो, जैसे शर्म के कारण, पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण और बदनामी के कारण, और ख़ास तौर पर नेताओं और मंत्रियों के दबाव के कारण ये रिपोर्ट्स दर्ज नहीं कराए जाते हैं। साथियों, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि ऐसा आखिर कब तक होता रहेगा? इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। चलिए विचार करते हैं। साथियों, हम ऐसी घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं और इनके कारणों पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, बलात्कारी कोई माँ की गर्भ से पैदा नहीं होता है और ना ही एक दिन में बनता है। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है साथियों। इसके पीछे होती है पुरुषसत्तात्मक सोच और उसकी मानसिकता, जो एक औरत को सिर्फ और सिर्फ एक भोग की वस्तु समझता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं समझता है। साथियों, ये पुरुषसत्तात्मक सोच विचार जिसके कारण उसके मन में अहंकार जैसी भावनाएं प्रवाह करती है, और जिसकी वजह से वह महिलाओं को, फिर चाहे वो उसकी खुद की बच्ची क्यों ना हो, कोई किशोरी हो या प्रौढ़ महिला हो, हमेशा उसको गंदी ही नज़र से देखता है। साथियों, ये पुरुषसत्तात्मक सोच, ये पुरुष प्रधान प्रथा, ये आखिर आती कहाँ से है? ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता आखिर उसके दिमाग में जन्म कैसे लेती है? तो साथियों, ऐसी मानसिकता आती है ब्राह्मणों से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, मनुस्मृति व्यवस्था से, मनुस्मृति संस्कृति और इस देश की व्यवस्था से आती है। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि मनुस्मृति के अध्याय 9 के 2 और 3 श्लोक में आप उसको पढ़ सकते हैं। औरतों को गुलाम बनाए रखने के लिए उसमें बहुत सारे घृणित कार्य लिखे गए हैं। वो उनके आदेश हैं जो संविधान से पहले मनुस्मृति यहाँ चलती थी भारत देश में, मैं उसकी बात कर रही हूँ। साथियों, औरतों को इस तरह से गुलाम बनाए रखने के उसमें नियम है कि वो उनको अंधकार में और पाखंड में किस तरह से फंसा कर रखा जाए, इसके पूरे षड्यंत्र मनुस्मृति में लिखे गए हैं। जिसके कारण बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया था 25 दिसंबर सन 1927 को। साथियों, मैं आप सभी से पूछती हूँ, मनुस्मृति का दहन हम हर साल करते हैं 25 दिसंबर को। मनुस्मृति का दहन हम हर साल 25 दिसंबर को करते हैं, लेकिन आपसे मैं पूछती हूँ कि मनुस्मृति का दहन तो हमने कर दिया, लेकिन उस मानसिकता का क्या जो यहाँ है, जो आपके दिमाग में है, इस मानसिकता का दहन आखिर कब होगा? मैं आप सभी से पूछती हूँ कि आखिर कब होगा? चलिए उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। साथियों, आखिर और कितनी मनीषा वाल्मीकि, कितनी मौमिता और कितनी निर्भया, आखिर कब और कितना दर्द सहे? बताइए, कितना अत्याचार सहे, कितना बलात्कार सहे? आखिर हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है, हमें भी चोट पहुंचती है, हम भी महसूस करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं, आखिर हमें भी दुख होता है। साथियों, बताइए आखिर क्या करें? मर जाए क्या? अपनी बच्चियों को भी मार दे क्या? बताइए। आज हम सभी तमाम बुद्धिजीवी एक जगह इकट्ठा होकर के देश की समस्याओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है साथियों, जिस पर हमें विचार करना चाहिए। साथियों, एक और परेशानी ये है कि हम आखिर कितने बलात्कारियों को जेल में डालेंगे? आज न्याय व्यवस्था इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि न्याय पाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है साथियों। और कितने कैंडल मार्च करेंगे, कितने धरना प्रदर्शन, कितने आंदोलन और कितनी आवाज़ें उठाएंगे हम? आखिर मैं आपसे पूछती हूँ कि ऐसी व्यवस्था इस भारत देश में बनाई गई है जिसका समाधान आखिर हमें कब मिलेगा?
साथियों, बलात्कारियों को जो नेताओं द्वारा संरक्षण दिया जाता है, जब खुद नेताएं ही उनके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं तो उनको सजा आखिर कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? न्याय पाने के लिए हमें आखिर कितना दर दर भटकना पड़ेगा साथियों? जब न्याय देने वाला बलात्कारी नेताओं के संरक्षण में बैठा हुआ है तो आखिर वो हमको न्याय देगा कब? वो बिल्कुल भी हमें न्याय नहीं देगा। साथियों, न्याय पाने के लिए हमें खुद न्याय करने लायक बनना होगा। शासन से भीख मांगना छोड़ करके हमें खुद शासन सत्ता हासिल करनी होगी। साथियों, ये तभी होगा जब हम तमाम ST SC OBC तमाम मूल निवासी माइनॉरिटी के लोग एक साथ एकजुट हो करके विशाल जन समर्थन हासिल करेंगे और एक विशाल जन आंदोलन का निर्माण करेंगे। क्यों नहीं होगा साथियों? ये एक दिन जरूर होगा। जब श्रीलंका में हो सकता है, जब बांग्लादेश में हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? आपसे मैं सवाल पूछती हूँ। साथियों, हमारे संगठन के द्वारा एक बहुत ही बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, चलो गांव की ओर अभियान के अंतर्गत हम गांव-गांव जा करके ऐसी समस्याओं की लिस्ट बना करके लोगों तक इसके जड़ों को पहुंचाने की जानकारी देने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उनके साथ उनके पास जा करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान, उनकी जड़ें, इन सभी के बारे में यदि हम उनको जानकारी देते हैं तो हम यकीनन उनको जगा पाएंगे। साथियों, आज मूल निवासी जितनी भी समस्या है, मूल निवासियों की जितनी भी समस्या है, उन सभी का जड़ सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है, ब्राह्मण तंत्र है और इस देश की ब्राह्मणवादी विचारधारा है। साथियों, ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है, ये ब्राह्मणी व्यवस्था की वजह से ही आज हमारे देश में तमाम जितने भी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आपको लगता है कि वो समस्याएं हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये समस्याएं नहीं बल्कि समस्या के कारण पैदा हुए परिणाम हैं। साथियों, जैसे बलौदा बाजार की घटना है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, शिक्षा नीति जो बनाई गई है, भ्रष्टाचार है, आरक्षण के मुद्दे हैं, आदिवासियों का शोषण है, जनसंख्या है, वनों की कटाई है, EVM का मुद्दा है, OBC की समस्या है, मूल निवासियों की समस्या है, मुसलमानों की समस्या है, UCC है, तमाम ऐसे जितने भी आपको मैं बता दूं आज देश में जितने भी समस्या है उन सभी का एक ही एक कारण है और वो है ब्राह्मणी व्यवस्था। साथियों, बामसेब और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ मिल करके कार्य करें और हमारी शक्ति और अपनी शक्ति दोनों का विस्तार करें। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि बामसेब और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ एकजुट हो करके एक साथ मिल करके कार्य करिए ताकि संगठन की शक्ति और विशाल हो सके और हमारा उद्देश्य जल्दी ही जल्दी पूरा हो सके। आइए हम सब मिल करके एक साथ ये संकल्प लेते हैं कि इस संगठन के साथ जुड़ेंगे और कार्य करेंगे और देश की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। जय मूल निवासी, जय सतनाम, जय संविधान। आप सभी को बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे सुना। धन्यवाद।